हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं फिजिक्स का टॉपिक आपको पढ़ा रहा था। जो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था गति और वेग, उसके अंतर्गत गति क्या होता है, गति कितने प्रकार के होते हैं, चाल क्या होता है, चाल कितने प्रकार के होते हैं, सदिश राशियाँ अदिश राशियाँ भी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अब हम लोग इस पार्ट में ये पढ़ने वाले हैं कि वेग क्या है, यानी वेलोसिटी क्या है, वेग कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता दूं कि वेग क्या है। तो वेग क्या है ना कि किसी गतिशील वस्तु के द्वारा एकांक समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को ही वेग कहते हैं। यानी किसी गतिशील वस्तु के द्वारा एकांक समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। मैंने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, चलिए आपको दिखाता हूँ। देखिए, वेग यानी वेलोसिटी किसी गतिशील वस्तु के द्वारा एकांक समय में निश्चित दिशा में, ठीक है, तय की गई दूरी को ही वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। यानी अगर कोई निश्चित दिशा में, यानी किसी एक डायरेक्शन में अगर एकांक समय में जो दूरी तय होगी उसे क्या कहेंगे, वेग। क्या कहेंगे, वेग। वेग का मात्रक जो है कि मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। अब ये वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड आया कैसे, तो चलिए इसके लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि फार्मूला इसका क्या होता है। तो वेग बराबर होता है निश्चित दिशा में तय की गई दूरी बटे समय। बटे समय क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है एकांक समय। एकांक का मतलब होता है बटे, है ना। तो निश्चित दिशा में तय की गई दूरी बटे समय क्या होता है, वेग होता है। तो देखिए, जो निश्चित दिशा में तय की गई जो दूरी होती है उसे हम विस्थापन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, विस्थापन कह सकते हैं। यानी वेग बराबर विस्थापन बटे समय। विस्थापन एक प्रकार का क्या है, तो लंबाई है। क्या है ये, लंबाई है, जिसका मात्रक मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है। समय का मात्रक सेकेंड होता है, इसलिए वेग का मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। यानी वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। वेग एक सदिश राशि है। क्या है, वेग एक सदिश राशि है। वेग कौन सी राशि है, तो वेग एक सदिश राशि है। अगर मैं ये कहूँ कि वेग की बीमा क्या है, डायमेंशन क्या है, तो आप कैसे निकालोगे, ध्यान से सुनिएगा। अगर बीमा निकालना हो, डायमेंशन निकालना हो, तो कैसे निकालोगे। देखिए, विस्थापन यानी एक प्रकार की लंबाई है, और लंबाई की बीमा होती है एल। क्या होता है, एल। क्या होता है, एल। और समय की बीमा होती है टी, यानी बीच में क्या है, ये अपान। तो एल अपान टी। जब ये टी ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एल टी के पावर -1, और इसको बड़ा कोष्टक में बंद कर देंगे, यानी हो जाएगा वेग की बीमा एल टी के पावर -1। तो जो बीमा वेग की होगी वही बीमा चाल की भी होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि चाल और वेग की बीमा बराबर होती है। क्लियर, एल टी के पावर -1। क्लियर। अब चलिए जानते हैं कि वेग कितने प्रकार की होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वेग टोटल 5 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, यानी वेग के प्रकार 5 प्रकार की होती हैं। पहला एक समान वेग, दूसरा असमान वेग, तीसरा औसत वेग, चौथा तात्क्षणिक या तात्कालिक वेग, और पांचवा सापेक्ष या निरपेक्ष वेग। ठीक है, मैं चाल में जो चीज़ आपको डिफिनीशन बताया था, ठीक है, कि एक समान चाल क्या होता है, असमान चाल क्या होता है, औसत चाल क्या होता है, तात्क्षणिक या तात्कालिक चाल क्या होता है। क्लियर, मैंने बताया था ना, चाल 4 प्रकार की होती हैं। वही डिफिनीशन सेम इसमें भी है, बस क्या करना है,
इसमें निश्चित दिशा ऐड कर देना है। क्या करना है? निश्चित दिशा ऐड कर देना है। उसके अंदर निश्चित दिशा अगर आप ऐड कर देते हो तो बन जाएगा एक समान वेग। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? असमान वेग, औसत वेग, तात्कालिक वेग या तात्क्षणिक वेग। अब हम समझते हैं कि ये सापेक्ष या निरपेक्ष वेग क्या होता है। देखिए, नाम लिखा है सापेक्ष, अगर ये 100 शब्द लगा है इसका मतलब साथ में, और 9 शब्द लगा है तो नहीं। ध्यान रखिएगा, 100 लगा है, सापेक्ष में 100 है तो साथ में, और 9 में यानी निरपेक्ष में 9 है तो नहीं। इसका मतलब कि जब कोई दो वस्तु हो, ध्यान सुनिए, दो वस्तु हो, ठीक है ना, जब कोई क्या हो? दो वस्तुएं हो, दो वस्तुएं, ध्यान सुनिए, दो वस्तुएं या तो एक दूसरे के विपरीत चल रही हो या एक दूसरे के साथ चल रही हो, तो दोनों वस्तुओं का जो वेग होगा उस वेग को बोलेंगे सापेक्ष वेग। यानी ऐसा गतिशील वस्तु या ऐसा गतिशील पिंड जो एक दूसरे के सापेक्ष गति करती है, वो कौन सा वेग कहलाएगा? सापेक्ष वेग। यानी एक पहली चल रही है, दूसरी भी चल रही है, ठीक है ना, पहली जा रही है, दूसरी भी जा रही है, इस वेग को बोलेंगे सापेक्ष वेग। यानी दोनों एक दिशा में भी जा सकती हैं, दोनों विपरीत दिशा में भी जा सकती हैं, इसको बोलेंगे सापेक्ष वेग। मतलब कि दोनों वस्तु गतिशील अवस्था में होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा वहां पे? सापेक्ष वेग। यानी एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जा रही है जो कि गतिशील में है। क्लियर? चलिए, दूसरा आता है निरपेक्ष वेग। निरपेक्ष वेग क्या होता है कि जब दो गतिशील वस्तु था ना, उसमें से कोई एक गतिशील पिंड या वस्तु स्थिर अवस्था में होगा और दूसरी गति करती रहेगी, इस प्रकार की वेग को निरपेक्ष वेग कहते हैं। यानी ऐसा गतिशील पिंड जो किसी स्थिर, है ना, स्थिर वस्तु से, ठीक है, उसका वेग जो ज्ञात किया जाता है उसको बोलते हैं निरपेक्ष वेग। यानी सापेक्ष में दोनों वस्तुएं गतिशील होंगी और निरपेक्ष में एक वस्तु स्थिर अवस्था में होंगी और दूसरी गतिशील अवस्था में होंगी, उसे हम निरपेक्ष वेग कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि आखिर में औसत वेग का फार्मूला क्या है, क्योंकि औसत चाल का मैंने फार्मूला बताया था कि कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, ऐसे ही औसत वेग का जो फार्मूला होता है, याद रखिएगा कि प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग, ठीक है, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। ठीक है, यानी कह सकते हैं 2 या समय। ध्यान रखिए कि जब आपसे औसत वेग पूछा जाए तो आप हमेशा प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2 कर दीजिएगा, या उसमें जो समय दिया होगा वो समय कर दीजिएगा। आपका आ जाएगा आंसर औसत वेग। क्या आ जाएगा? औसत वेग। तो याद रखिएगा, प्रारंभिक वेग को, ध्यान सुनिए, प्रारंभिक वेग को हम u से दिखाते हैं और अंतिम वेग को v से दिखाते हैं, यानी u प्लस v अपान 2 क्या हो जाएगा? औसत वेग। क्या हो जाएगा? औसत वेग, यानी एवरेज वेलोसिटी। क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी, यानी औसत वेग। आ रहा समझे ना? तो औसत वेग बराबर क्या होता है? तो प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। अब न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाता है ये ध्यान सुनिए। कहता है कि कोई गतिशील वस्तु, ठीक है, ध्यान सुनिए, कोई गतिशील वस्तु 2 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड से 40 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। ठीक है ना? फिर से एक बार सुनिए, कोई गतिशील वस्तु 2 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड से 40 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, तो उस गतिशील वस्तु का औसत वेग क्या होगा? तो आपको क्या करना है, जो उनका जो वेग दिया था उन दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। अगर 10 था, 10 पहले का था, दूसरे का था 40 अपान 2, यानी 10 और 40 हो जाएगा 50, 50 बटे 2 यानी हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड, है ना? वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, इसलिए आएगा 25 मीटर पर
सेकेंड। ये था हमारा औसत वेग, यानी टोटल मैंने आपको बताया वेग किसे कहते हैं, वेग का मात्रक क्या होता है, वेग की बीमा क्या होती है, वेग कितने प्रकार के होते हैं, औसत वेग कैसे निकाला जाता है, ये पूरा डिटेल्स में वेग में ये बता चुका हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे त्वरण यानी एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन कितने प्रकार के होते हैं, ये पूरा डिटेल्स आपको समझाने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।